ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, आइए स्टूडेंट जो है हम इस एक्सरसाइज 4.2 का पहला सवाल करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज एक्स की पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4। फैक्टराइज करने के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा, जो गुज़िश्ता वीडियो क्लास में भी हमने बयान किया है। वो फार्मूला ये है। अयान बट आप बता सकते हैं फार्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का? एक तो ये फार्मूला है, ये भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हम यहाँ ये वाला फार्मूला, यहीं से वो फार्मूला बनता है। अगर प्लस 2ab को हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ के क्या हो जाएगा बोलें, 2ab। तो यहाँ क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइड चेंज कर दें, जब साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने जो है ये वाला फार्मूला वही है, लेकिन उस फार्मूले की इस शक्ल को हमने स्टूडेंट्स इस्तेमाल करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। आई एम गोइंग टू राइट दिस फार्मूला ऑन द टॉप। ये फार्मूला हम बार बार इस्तेमाल करेंगे इस तरह के सवाल में। यस, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। दिस इज़ द फार्मूला वी हैव टू यूज़। अब देखें ये कैसे होगा सॉल्व की हेडिंग डाल लेंगे। सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद क्या करना होगा, मेरे साथ साथ प्लीज़ आप भी काम करें, नोटबुक और कॉपीज ले लें और साथ में जो है आप भी लिखिए। x की पावर 4, इसको स्क्वायर की शेप देनी है, 4/4 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, x4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 4/4 को स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2, और फिर y की पावर 4 को कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में पैक करने के बाद ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। स्क्वायर 2 पे आएगा तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर वाई स्क्वायर पे आएगा तो y की पावर 4 हो जाएगी। इस तरह से होगा। तो अब देखें फार्मूले की शक्ल बन गई है वाले। अगर इस वैल्यू को हम a मान लें एक्स स्क्वायर को, और 2y स्क्वायर को b मान लें, तो फार्मूला ये अप्लाई कर देंगे जो यहाँ बोर्ड पर साइड में भी लिखा हुआ है, और हमने क्लास के आगाज़ में इसको डिस्कस भी कर लिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर फिर माइनस 2ab। यस, ये फार्मूला जो हमें इस्तेमाल करना, दैट्स इट। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो है, इसे बिठा देते। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह 2y स्क्वायर, और ऊपर कौन है, होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 फार्मूले का। उसके बाद a की वैल्यू चाहिए और b की, a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो देखिए a की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर, और b की जगह 2y स्क्वायर, ऐसे होगा। अब पहली ब्रैकेट ऐसी रहेगी, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इन तीनों को, तो देखें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टू द 4, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 बनाएगा, साथ में मौजूद है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, याद है ना कल गुज़श्ता पीरियड में हमने प्रैक्टिस की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। एक रकम को ए स्क्वायर स्क्वायर की फॉर्म में है, इसको स्क्वायर की शेप देनी पड़ेगी ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाए। इसको स्क्वायर की शेप कैसे देंगे, तो उसका तरीका ये है, यहाँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर
प्लस 2y² का होल स्क्वायर माइनस 4x² को हमने स्क्वायर की शेप देनी है, स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो 4 2 का स्क्वायर होता है 2xy, ब्रैकेट में पैक करें, ऊपर क्या लगा दें स्क्वायर। स्क्वायर 2 पर आएगा तो 4 स्क्वायर x और y पर आएगा तो दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। इस तरह से अलजेब्रा का मशहूर फार्मूला a² माइनस b² अप्लाई होगा, दैट्स इट, और फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो इस वैल्यू को हम a मान लेंगे, दिस इज अपोज एस a, और स्क्वायर के नीचे ये जो कुछ भी है इसको b मान लेंगे। तो फार्मूले का एक दफ़ा रेफरेंस देंगे, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो दिस इज़ द वे हाउ टू simplify, how to evaluate this question, how to factorize this question. So you can see here that there are two formulae we are going to use here. First one formula written on the top, a² plus b², that is equal to a plus b whole square minus 2ab. Once you set this formula, the next time you have to apply second one formula given by Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, that is a² minus b², that is equal to a plus b into a minus b. In this way factorization has been completed. तो देखिए अब क्या होगा स्टूडेंट्स, a प्लस b, a की जगह क्या आ जाएगा x² प्लस वॉट एवर अंडर दिस स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, एंड वॉट एवर अंडर दिस स्क्वायर 2xy, दिस इज द वैल्यू ऑफ b. a प्लस b, a की जगह देखिए क्या होगा, प्लीज राइट इन करली ब्रैकेट, a की जगह x² प्लस 2y² और प्लस b, इन प्लेस ऑफ b 2xy, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हो गई, तो बोर्ड में थोड़ा आपको याद होगा। सेकंड कर्ली ब्रैकेट सेम इसी तरह लिखेंगे, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, a माइनस b, a की जगह x² प्लस 2y², फिर माइनस b की जगह क्या होगा 2x। If you are not able to understand till now, you can suppose it as a, this is b, this is the value of a, and this is the value of b. Now you can see a plus b, a minus b, but it is time to simplify this step. अगले स्टेप में हम कर्ली ब्रैकेट को ख़त्म करके अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो उसका कायदा क्या होगा, जस्ट रिमूव द कर्ली ब्रैकेट एंड राइट द आंसर इन स्मॉल ब्रैकेट। हाउ टू डू दिस, इन दिस वे, कर्ली ब्रैकेट हटा देंगे, तो देखें यहाँ पर x² प्लस 2y² और ये प्लस का 2xy है, इसको बगैर स्मॉल ब्रैकेट के लिख दीजिए। इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट में पूरी वैल्यू आ जाएगी। इन द सेम वे दूसरी ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट हटा दीजिए और अंदर जो कुछ भी है उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख दें, x² प्लस 2y² और ये माइनस का 2xy, दैट्स इट। आप चाहें तो आंसर इस तरह भी छोड़ सकते हैं, या चाहें तो x की फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर बना लें। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होगा, पहले x² लिखें और उसके बाद फिर x की पावर 1 वाली टर्म लिखें प्लस 2xy और आखिर में 2y² वाली टर्म लिख दें। इसी तरीके से यहाँ पर पहले x² लिखें, फिर माइनस x की पावर 1 वाली टर्म लिखें माइनस 2xy और आखिर में प्लस 2y² लिख दें। तो ये भी तरीका सही है। तो फैक्टराइजेशन अभी कंप्लीट तो नहीं हुई है, मज़ीद इसके स्टेप्स हो सकते हैं अगर आप गौर से देखें। इस पर फिर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, x² प्लस 2xy प्लस 2y²। नहीं, यहाँ पे अब अप्लाई नहीं हो रहा, बस ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है ना और यहाँ भी कोफिशिएंट 2 है, मज़ीद फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। दिस इज़ योर फुल एंड फाइनल आंसर। आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं x की फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर, और चाहें तो आंसर आप यहाँ छोड़ दें, ये भी ठीक है। ओके, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेम स्टेप्स के साथ होगा, स्टेप बाय स्टेप। सेकंड पार्ट,
36 x की पावर 4 z रेस्ट टू पावर 4 प्लस 9y रेस्ट टू पावर। यस, जिसकी समझ में पहले नहीं आया वो आप समझ ले भाई। क्या करना है सबसे पहले, यस, सॉल्व में इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर की फॉर्म लगानी है, स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करें दोनों को। तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। और x की पावर 4 को कैसे ब्रेक करेंगे स्क्वायर में? x स्क्वायर की फॉर्म में। और z की पावर 4 को भी z स्क्वायर की फॉर्म में। एक ब्रैकेट में पैक करें, ऊपर क्या लगा दें? स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर 6 पर आएगा तो 36 स्क्वायर स्क्वायर पे आएगा 2 टू द 4 स्क्वायर, z स्क्वायर पे आएगा 2 टू द 4, वही चीज़ आ जाएगी। इसी तरह 9y रेज़ टू पावर 4 है, तो 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3y स्क्वायर ब्रैकेट में पैक करके ऊपर स्क्वायर लगा दें। What happened next? This is the value of a under this square. This is the value of b under this square. This formula written on the top we are going to use. A square plus b square. A square plus b square का फार्मूला अप्लाई कर दें. That is equal to a plus b whole square then minus 12. Same formula. यस, अप्लाई कीजिए फार्मूला इस पर, तो देखिए क्या हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह क्या है? 6x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस b की जगह 3y स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर, ये b की वैल्यू आ गई 3y स्क्वायर, फिर माइनस का 2, a की वैल्यू आएगी और b की वैल्यू आएगी। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? 6। तो थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा। a की वैल्यू 6 x स्क्वायर z स्क्वायर और b की वैल्यू आएगी 3y स्क्वायर। दैट्स इट। अगले स्टेप में जिस तरह पिछले पार्ट में किया था, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या होगा, 6x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, राइट इन द सेम वे। और यहाँ क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 6 द 18, 18 टू द 36, या 2 6 द 12, 12 3 द 36, जिस तरह चाहे कर ले। और x स्क्वायर z स्क्वायर y स्क्वायर तीनों को जोड़ के लिखते हैं, बेस डिफरेंट है। तो अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो पहले x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर और फिर z स्क्वायर। अगले स्टेप पे अलजबरा का फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहली टर्म तो स्क्वायर की फॉर्म में कंप्लीट, दूसरी टर्म को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए देखिए क्या होगा, 6x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर वायरस, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 6xyz, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। पर क्या लगा देंगे? स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ स्क्वायर लिखना मिस हो गया, स्क्वायर यहाँ भी होएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है। लिखा हुआ था वहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? अंडर दिस स्क्वायर ये वैल्यू ऑफ a हो जाएगी, अंडर दिस स्क्वायर दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b।
अप्लाई कर दीजिए। जिस दिन आप मुझसे पहले एक स्टेप लिख लेंगे, यानी मेरे लिखने से पहले आप स्टेप दूसरा अगला लिख लें, तो इसका मतलब है उस वक्त हमने मैथ को कुछ समझ लिया है या सीख लिया है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह देखिए क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ए की जगह आएगा 6x स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस बी की जगह 6xyz, फिर a माइनस बी, ए की जगह दोबारा ही आएगा 6x स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, फिर माइनस बी की जगह 6xy, इस तरह से होगा। नोट कर लें प्लीज़। अब देखिए क्या होगा, जिसकी समझ में नहीं आया फिर समझ ले। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी। अंदर अब कर्ली ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, तवज्जो रहे। 6x स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यस, प्लस का 6xyz, बस सही होने वाला। और उसके बाद देखें a माइनस बी, तो a की जगह 6x स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xyz। बस आंसर को चाहें तो आप इसी तरह छोड़ दीजिए, या x की फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर बना लें, तो पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x की पावर 1 वाली टर्म, फिर आखिर में ये लिख लें। तो दिस इज़ योर ओन चॉइस, आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं। That's it. ओके, चलो। उसके बाद ही आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसको घर पे कीजिएगा सर। इसे करें तमाम तलबा, होमवर्क है ये। 4t⁴ प्लस 625 और फोर्थ पार्ट इज़ 4t⁴ प्लस 1। इसको, इसकी हिंट सुन लें क्या है। इसको स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2t स्क्वायर का स्क्वायर, और 625 25 का स्क्वायर होता है, किसका, 25। इसे a मान लेंगे, इस 25 को भी। और इसका कैसे होगी, इसकी हिंट ये है, 44 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। उम्मीद है कि आप इन दोनों पार्ट्स को, तीसरे और चौथे पार्ट को भी सॉल्व कर लीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।